हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। बेटा देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसमें हमने क्या क्या किया था, कल हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या थी आपकी, सॉलिड्स की, लिक्विड की और गैसेस की। 3 स्टेट्स की थी हमने, जो क्या क्या थी आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो आपकी मैटर की स्टेट्स होती हैं, कितनी स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट क्या होती है बेटा आपकी सॉलिड, सेकंड क्या होती है आपकी लिक्विड, और थर्ड हमने क्या की थी आपकी गैस। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने की थी, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, लिक्विड की और गैस की। आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि जो आपकी सॉलिड्स हैं वो आपकी किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में, लिक्विड किस में हो सकती है, गैस में, गैस सॉलिड में। दीज कैन बी इंटरचेंज्ड, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड्स में बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स और इन गैस। इसी प्रकार से लिक्विड्स को हम सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं और गैस में भी, फिर गैस को भी लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। यानी कि इन तीनों स्टेट्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट अगर मैं कहता हूं कि जो सॉलिड है वो किस में चेंज होता है, आपका लिक्विड में। तो ऐसा कब होगा, जब सॉलिड्स को हम क्या करते हैं, हीट करते हो आप। ठीक है बेटा, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। अगर आप यहां पर एक एग्जांपल भी लेते हो, आइस है, ठीक है, आइस है, तो आइस की स्टेट में है आपकी सॉलिड स्टेट में है। उसको जब आप हीट करते हो, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी वाटर में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। वाटर में कन्वर्ट होगी। वाटर कैसी स्टेट आपकी, लिक्विड। सिमिलरली इस वाटर को भी फिर हम गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं। वाटर की गैसियस स्टेट क्या होती है बेटा, वाटर वेपर, या इसको हम क्या कहते हैं, स्टीम। जब इस वाटर को फर्दर और ज्यादा क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। तो इसके लिए जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो क्या है, फ्यूजन। सिंपल है। फ्यूजन में आपको अब क्लियर है कि जब कोई भी सॉलिड, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड और चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। जब कोई भी सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट में चली जाती है तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा, आपका फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। और ये कब होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली लिक्विड जब किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी गैस के अंदर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका इवेपोरेशन, या इसको सिंपली और हम क्या कह देते हैं, वेपोराइजेशन भी इसको बोल देते हैं। तो यानी कि 2 डेफिनेशन आपकी होगी। फ्यूजन क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सेकंड है, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। ठीक है भाई। एक और थर्ड होती है आपकी सॉलिड जो है डायरेक्टली, लिक्विड स्टेट नहीं आती उसमें, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। यहां पर भी जब हम हीट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, सब्लिमेशन। यानी कि 3 डेफिनेशन आपने अभी की। फ्यूजन, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सेकंड हमारी हुई, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। थर्ड हो गया आपकी, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन हो जाएंगी बेटा। फर्स्ट क्या है, फ्यूजन। शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर तो मैं केवल समझाने के लिए
फ्यूजन में क्या होता है आपका, सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। सेकंड हमने की भाई इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होगा आपकी, एक लिक्विड स्टेट में जो आपका सब्सटेंस होगा वो किस स्टेट में चेंज हो जाता है भाई, गैसियस स्टेट में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, इवेपोरेशन। थर्ड किया हमने सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है भाई, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट। अगर आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो फ्यूजन, लिक्विड गैसियस स्टेट में होता है तो इवेपोरेशन, और सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, इसमें बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, सब्लिमेशन। ये तीनों ही कब होते हैं, जब हम क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, इवेपोरेशन या सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या, जब टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है आपके। तीन स्टेट अगर हम लेते हैं वही सेम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रिवर्स प्रोसेस, अगर हम इसको क्या करते हैं, गैस को कूल डाउन करते हैं यानी कि टेम्परेचर को कम करते हैं, तो ये जो गैस है ये दोबारा से किस स्टेट में चली जाएगी, आपकी लिक्विड स्टेट में। जो आपका प्रोसेस होता है, रेनफॉल जो होती है वो इसी प्रोसेस के कारण होती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, कंडेंसेशन। तो सिंपल है, पहले वालों की तरह स्टेट चेंज होती है, गैस लिक्विड स्टेट में आ जाती है तो कंडेंसेशन। सिमिलरली जो लिक्विड है इसको भी जब हम फर्दर और ज्यादा क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो लिक्विड दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। तो ये प्रोसेस जो है आपका, ये क्या कहलाता है भाई, सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है भाई। अब तीसरा आ जाती है आपकी, गैस जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकती है, सॉलिड में, कूल डाउन करने से। पहले हमने किया था कि जो आपकी सॉलिड है वो किस में चेंज हो रही है, गैसियस स्टेट के अंदर, लेकिन अभी हम कर रहे हैं गैस किस में चेंज होती है, डायरेक्ट सॉलिड में, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। तो ये प्रोसेस भी आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। यानी कि चाहे आपकी जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो भाई, गैसियस स्टेट में, या जो गैस है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो, सॉलिड स्टेट में, दोनों ही केस में प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, सब्लिमेशन। तो यहां से अब हमारी 5 डेफिनेशन हो गई आपकी। फर्स्ट क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में। फिर इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है, गैसियस स्टेट में। फिर नेक्स्ट है आपकी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, दोनों है, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट और गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, तो क्या होगा, सब्लिमेशन। गैस अगर लिक्विड में चेंज होती है तो प्रोसेस क्या होगा आपका, कंडेंसेशन। लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होती है तो प्रोसेस क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। और सेम है, फिर गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होगी तो क्या होगा, सब्लिमेशन। रिवर्स प्रोसेस में जब हम करेंगे तो कूल डाउन करेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, और जब डायरेक्ट प्रोसेस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। तो ये 5 डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है, राइट करनी है। नोट्स में रिटर्न दे दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट एक इसमें आता है, देखो जब कोई भी चीज आपकी मेल्ट होती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, कम से कम टेम्परेचर, यानी कि वैसे तो ज्यादा पे तो हो ही सकती है और ज्यादा कम करेंगे तो, लेकिन इसमें हम क्या कंडीशन लेते हैं बेटा, मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी आपकी सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग
पॉइंट। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। जिस तरह जो आपकी आइस है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन स्केल के अंदर आप इसको लोगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये नाम से ही क्लियर है आपको, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है आपकी, जो कोई भी लिक्विड होती है उस टेम्परेचर, यानी कि मिनिमम ही होता है ये टेम्परेचर भी, क्या होता है भाई आपका मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू इट्स गैसियस स्टेट। वह कम से कम तापमान जिसके ऊपर कोई भी जो लिक्विड होती है वो अपनी गैसियस स्टेट में चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। क्लियर है बेटा। तो 5 तो हमने चेंजेस किए हैं, फ्यूजन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग या सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू या स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है जिस मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या कहलाती है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, एक आती है भैया आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर या मिनिमम हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जिस तरह आइस है आपकी, सपोज करो आइस को आपने क्या किया, मेल्ट करने के लिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हीट की, टेम्परेचर की। और ये किस स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगी भाई, लिक्विड में, यानी कि वाटर के अंदर। अब जो आइस है, आइस मेल्ट होगी वाटर में, तो जब तक ये मेल्ट होगी, पूरी तरह से मेल्ट होगी, तब तक आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री रहेगा और वाटर का टेम्परेचर भी कितना रहेगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि लेटेंट हीट क्या होती है, द मिनिमम हीट रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि यहां पर आप देख रहे हो कि जो स्टेट है वो तो चेंज होने लग रही है। आइस से क्या हो गया आपका वाटर, आइस क्या थी आपकी सॉलिड और वाटर क्या है लिक्विड। यानी कि सॉलिड से लिक्विड तो चेंज हो रहा है लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो ऐसी जो हीट होती है विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वो क्या कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट। अब अगर आपकी आती है सॉलिड से लिक्विड में होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, अभी इनके नाम अलग अलग दे देते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस। तो एक मैं लिख के दिखा देता हूं, दी मिनिमम हीट required to change a solid into its liquid state without changing its temperature। ठीक है बेटा, टेम्परेचर को चेंज किए बगैर जब किसी चीज की स्टेट को हम चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में करते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड को सपोज करो, अब मैं कह रहा हूं लिक्विड स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने किस स्टेट में लेके आना है भाई, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, हीट करोगे इसको आप।
तो ये जो है आपकी चेंज हो जाएगी स्टेट। लिक्विड का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वाटर अगर हम लेते हैं तो, और गैस का भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप की जो आपकी क्या होगी भाई, हीट होगी, वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। क्योंकि लिक्विड से गैस में होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। तो कोई भी स्टेट जब चेंज होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, या टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो हीट क्या कहलाती है, हमारी लेटेंट हीट। ठीक है भाई। इसमें चैप्टर के अंदर कुछ और टॉपिक्स हैं। एक है भाई आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है भाई, डिफाइंड एज, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट volume. Mass per unit volume. The density of an object is defined as mass per unit volume. यानी कि 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका जो मास है वो कितने आपका किलोग्राम है। ठीक है भाई। तो वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी। अब इसकी क्या आ जाएगी भाई, आपकी SI यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऊपर देखोगे, मास ऊपर है तो मास की क्या होती है भाई, किलोग्राम। बाय में, ये डिवाइड का निशान बाय में होता है, बाय में। वॉल्यूम की क्या होती है आपकी, मीटर क्यूब। या साइंस में हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने, एक्सपोनेंट को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या kgm-3 या इनवर्स 3। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर आपका एक है भाई ड्राई आइस। ड्राई आइस हम किसको कहते हैं, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही क्या कहलाती है आपकी, ड्राई आइस। नेक्स्ट आपकी भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन आपको पता चल गया कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले क्या होते हैं भाई, फैक्टर्स। यानी कि किन कारणों से, तो सबसे मेन फैक्टर तो क्या होता है भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई भी चीज़ देखते हो आप जल्दी सूख जाती है अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन भी उतना ही फास्ट होगा। सेकंड है भाई आपकी विंड स्पीड। इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही फास्ट होगा। थर्ड है भाई आपका सरफेस एरिया। ये भी सेम है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, सरफेस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। एक कपड़ा है अगर आपने लिया, उस कपड़े को अगर हम फैला करके सुखाते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन की रेट भी फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। बजाय कि उसको हम ऐसे ही क्लोज करके, इकट्ठा करके, जिस तरह निचोड़ते हैं वैसे ही एज इट इज रख दिया तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है भाई, कम है। तो ये फैक्टर्स हैं आपके भाई। ठीक है। और फोर्थ और लास्ट जो फैक्टर है वो क्या है आपका, ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, दी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या करती है, डिपेंड करती है या इसको अफेक्ट करती है। ठीक है बेटा। तो इस लेसन को आपने कंप्लीट रीड करना है आज। ठीक है। एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, एक दिन हम पूरा रिवाइज भी कर लेंगे और एक दिन और लगेगा। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।